Good morning, students. How are you? I think you all fit and fine at your home. Today we revise lesson 17 बाज और सांप। तो आइए, बाज और सांप की कहानी आपने पहले भी बचपन में सुनी होगी। तो बच्चों, लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कैसा बनना चाहते हैं। आप वीर साहसी बनना चाहते हो या फिर डरपोक कायर? तो सभी बच्चे कैसा बनना चाहते होंगे? साहसी, वीर, जिंदा दल, ठीक है ना, जो हमेशा अपने ही साहस के बल पर आगे बढ़ता जाए। ऐसी ही एक कहानी है सांप और बाज की। यानी कि इस कहानी में बच्चों हमें विपरीत व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार दो विपरीत व्यक्तित्व वाले इंसान होते हैं। वो जानवरों में भी हो सकते हैं ऐसे ही विपरीत व्यक्तित्व वाले हैं सांप और बाज। तो बाज कैसा होता है बेटा? बाज है वीर, निडर, संतुष्ट, साहसी, जिंदा दिल होता है वो, ठीक है। वो हर काम अपना निडरता से करता है, खुले आसमान में पंख उड़ाकर फिरता है। लेकिन दूसरी तरफ कैसा है सांप, जो हमेशा अपने बिल के अंदर दुब के बैठा रहता है, अंदर के अंदर सिकुड़ कर थोड़ी सी जगह में बैठ जाता है। वो कायर होता है, सुरक्षित समझता अपने आप को उस बिल में, ना समझ होता है, साथ में डरपोक होता है, वो दुबक के वहाँ पे छुप जाता है। इस प्रकार बाज और सांप के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। यह बाज और सांप का जो है कहानी निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। हम पढ़ते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। यानी कि समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत की गुफा में एक सांप रहता था, जैसे आपको पिक में दिखाई दे रहा है। साथ में समुद्र भी दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े पर्वत हैं और इस गुफा में वो सांप रहता है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती, यानी कि समुद्र में मिल जाती। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है बच्चों? जब नदी समुद्र में गिरती है तो पानी अपना सफ़ेद रंग दिखाता है, वो झाग के समान लगने लग जाता है। यानी कि नदियाँ पर्वतों से बहती हुई अंत में समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। अपनी गुफा में बैठा सांप यह सब कुछ देखता रहता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी हुई आवाज़ें, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते भी वह सुखी और सुरक्षित है। यानी कि वो सोचता कितनी गर्जन है, नदियाँ पानी कितना शोर करती है, बिजली कड़कती है, फिर भी वह सुखी और सुरक्षित है। उसे कोई दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख यही था, यानी उसको अपना सबसे बड़ा सुख यही लगता है। आगे देखिए, एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की गुफा में आ गिरा। यानी कि आसमान में उड़ रहा था एक बाज जो घायल था बच्चों, और वो कहाँ कर गिरता है? सांप की गुफा पर। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते हुए उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। बेटा, वो घायल था और घायल में इंसान और या जानवर कोई भी हो वो चिल्लाता ही, चीख ही मारता है। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। सांप को डर लगा कि बाज आ गया, वो सिकुड़ कर बैठ गया, कहीं उसको मार ना दे। किंतु दूसरे क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन क्या देखा उसने? दूसरे ही पल उसने देखा कि हाँ, सांप तो मरने वाला है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसे डरना बेकार है, यह सोचकर उसने हिम्मत बंधी उसकी, और वह रेंगता हुआ एक घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उस घायल पक्षी के पास वो जा पहुंचता है। उस घायल पक्षी के पास जाने पर उसकी कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर मन ही मन खुश हुआ, बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी और ऐसा ही दिखता है आखिरी घड़ी आ पहुंची है। कौन कहता है ये? सांप जाकर बाज से बातें पूछ रहा होता है। तब बाज कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही है, जी भरकर उसे मैंने भोगा है।
जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप लाया हूँ। तुम्हारा भाग्य बड़ा दुर्भाग्य है, तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। यानी कि बच्चों बात क्या कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, मैंने आसमान में ऊंची ऊंची उड़ानें भरी है, लेकिन ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम आकाश में उड़ान भरने का आनंद कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे। किसको कह रहे हैं? सांप को। सांप बोला आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा ही क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे लिए तो यह गुफा भली है, इतनी आरामदायक सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। यानी कि सांप कहता है उसको, ना तो मैं आकाश में रेंग सकता हूँ, तो मैं आकाश में जाकर क्या करूँगा, मेरे लिए तो ये गुफा